माय डियर्स, आप सभी को फिर से एक बार हमारे एलईसी क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 का एक्सरसाइज 8.4 से क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितियों अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। सभी त्रिकोणमितियों का मतलब क्या होता है? हम लोगों को पता है त्रिकोणमितियों में 6 अनुपात होता है, और वो क्या क्या होता है? वो होता है साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच, टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी, कोसेक थीटा इज इक्वल टू एच बाई पी, सेक थीटा इज इक्वल टू एच बाई बी, और कॉट थीटा इज इक्वल टू बी बाई पी। ये हमारे त्रिकोणमितियों में 6 अनुपात होता है। यहाँ थीटा जो है वो एक न्यून कोण है। पी जो है, पी का मतलब होता है परपेंडिकुलर, मतलब होता है लंब। एच मतलब हाइपोटेन्यूस, मतलब होता है कर्व। और बी बेस मतलब होता है आधार। तो हम लोग हल करते हैं। माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका एंगल भी 90 डिग्री। तो हम लोग एक ड्राइंग बनाते हैं। ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका एंगल भी 90 डिग्री। जैसे एंगल B 90 डिग्री हुआ, उसका समभुजा AC क्या होगा? कर्ण होगा, जिसे हम लोग S से डिनोट करते हैं। अब हम लोग देखते हैं किसके पदों में व्यक्त करना है? सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। सेक ए, सेक ए, यहाँ ए जो है वो एक न्यून कोण है। तो सेक ए क्या होता है? सेक थीटा एच बाई बी। क्या दिया हुआ है? सेक थीटा क्या होता है? एच बाई बी। और सेक ए, यहाँ एच ऐसी होगा, एच, क्योंकि 90 डिग्री के समभुजा हमेशा कर्ण होता है। तो एच का मतलब यहाँ एसी। बी कौन सा भुजा होगा? तो यहाँ ध्यान देने का बात है, यहाँ न्यून कोण कौन सा है? ए, यानी ए के सापेक्ष बात होगा। जैसे एंगल ए के सापेक्ष बात होगा, BC जो होगा वो हम लोगों का P होगा, और AB जो है वो हम लोगों का B होगा। तो B क्या है? यहाँ AB। Therefore sec A is equal to AC by AB। अब हम लोग देखते हैं sec A के हर में क्या है? 1 है। तो यहाँ AC इज इक्वल टू क्या होगा? सेक ए, और AB इज इक्वल टू 1। AC क्या है? सेक ए, और AB 1 है। तो हम लोगों को क्या निकालना है? BC निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग लिख सकते हैं लंब क्या है? यहाँ लंब BC है। लंब इज इक्वल टू अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। यहाँ कर्ण क्या है? AC, AC स्क्वायर माइनस आधार क्या है? यहाँ AB स्क्वायर। तो AC क्या है? सेक ए स्क्वायर माइनस AB 1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? अंडर रूट सेक स्क्वायर A माइनस 1। तो BC क्या निकला? अंडर रूट
सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब हम लोगों को सभी त्रिकोणमितियों के अनुपात को सेक ए के पदों में लिखना होगा। तो हम लोग देखते हैं अब पहला अनुपात क्या है, साइन थीटा, यानी साइन ए इजिकल टू क्या है, पी बाई एच। तो यहाँ पी क्या है, पी क्या होगा, BC और H AC। तो BC का वैल्यू कितना है, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाई सेक ए, राइट। दूसरा क्या है, कॉस थीटा, यानी कॉस ए। कॉस ए इजिकल टू बी बाई एच। यहाँ बी कौन सा भुजा होगा, एंगल ए के सापेक्ष बात हो रहा, यानी बी जो होगा ए बी और एच ए सी। ए बी का वैल्यू कितना है, ए बी का वैल्यू 1 है, तो हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई सेक ए। कॉस ए इजिकल टू क्या होगा, 1 बाई सेक ए। अब निकालते हैं टेन थीटा, यानी टेन ए। क्या निकालना होगा, टेन ए। टेन ए इजिकल टू पी बाई बी। यहाँ पी BC है, BC बाई और B AB। BC का वैल्यू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाई AB का वैल्यू कितना है, 1। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब देखते हैं हम लोग क्या कोसेक थीटा का वैल्यू निकालना है। कोसेक, यहाँ थीटा है तो यहाँ हम लोगों का न्यून कोण क्या है, ए। तो कोसेक ए क्या होता है, H बाई पी। तो H AC है और P PC। AC का वैल्यू सेक ए है और BC का वैल्यू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब निकालते हैं कॉट थीटा, कॉट ए, राइट। तो कॉट ए बी बाई पी। यहाँ बी जो होगा ए बी और पी है BC। ए बी का वैल्यू 1 और BC का वैल्यू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। हम लोग क्या किए, 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों को हम लोग सेक ए के पद में व्यक्त किए। तो साइन ए इजिकल टू कितना निकला, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाई सेक ए। कॉस ए का वैल्यू कितना निकला, कॉस ए इजिकल टू 1 बाई सेक ए। टेन ए इजिकल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और कोसेक ए इजिकल टू कितना निकला, सेक ए बाई अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और कॉट ए का वैल्यू कितना निकला, 1 बाई अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो हम लोग
सेक ए के पदों में व्यक्त किया बाकी 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों को। राइट, आशा है आप सभी अच्छे से समझ चुके होंगे। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।